आपने कैवल्य के बारे में सुना होगा। ओशो कहते हैं कैवल्य एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वह सभी बंधनों, इच्छाओं और भ्रमों से मुक्त हो जाती है। कैवल्य ध्यान, जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की चरम अवस्था है। ओशो कहते हैं कैवल्य का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना और जीवन के बाहरी तत्वों से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना में स्थिर होना। कैवल्य शब्द का मूल संस्कृत से है जिसका अर्थ है एकांत या अकेलापन। ओशो इसे गहरे आध्यात्मिक अर्थों में देखते हैं। उनके अनुसार आत्मा का परम शुद्ध और स्वतंत्र अवस्था में होना, जहाँ कोई बंधन, कोई द्वंद्व और कोई संघर्ष नहीं होता। यह वह स्थिति है जहाँ आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र और साक्षी भाव में स्थिर हो जाती है। कैवल्य का अर्थ किसी बाहरी एकांत में नहीं, जब मन, शरीर और आत्मा सभी एक में विलीन हो जाते हैं। ओशो के अनुसार कैवल्य ही मुक्ति का वास्तविक अर्थ है। जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, तब उसे कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है। यह स्थिति व्यक्ति को संसार के सारे बंधनों से मुक्त करती है, लेकिन यह मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है। ओशो कहते हैं कि जब हम संसार में रहते हुए अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम कैवल्य की ओर बढ़ते हैं। यह स्थिति हमारे भीतर के सच्चे स्वरूप से जोड़ती है, जो शुद्ध चेतना है। ध्यान को कैवल्य प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जाता है और अपने सच्चे अस्तित्व का अनुभव करता है। ध्यान हमें अपने मन और विचारों से परे जाने में मदद करता है और हमें उस शून्यता का अनुभव कराता है जो कैवल्य की स्थिति का प्रतीक है। ओशो कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सीमाओं से मुक्त होता है और अपने भीतर की अनंतता को जानने लगता है। यह स्थिति ही कैवल्य है, जहाँ व्यक्ति आत्मा के शुद्ध और स्वतंत्र स्वरूप को जान पाता है। ओशो मानते हैं कि कैवल्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवरोध है अहंकार। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से बंधा रहता है, तब तक उसे कैवल्य की स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। अहंकार वह झूठी पहचान है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करती है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और अपने भीतर की शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं, तब हमें कैवल्य का अनुभव होता है। यह स्थिति हमें जीवन के सारे द्वंद्वों और संघर्षों से मुक्त कर सकती है। ओशो साक्षी भाव को कैवल्य प्राप्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को बिना किसी आसक्ति के एक दर्शक की तरह देखें। जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब उसे जीवन के सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वह कैवल्य की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। कैवल्य की विशेषताएं: पूर्ण स्वतंत्रता। कैवल्य की स्थिति में आत्मा सभी बंधनों, इच्छाओं और भ्रमों से मुक्त हो जाती है। यह पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है। शांति और स्थिरता। कैवल्य में व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त करता है। यह स्थिरता उसे जीवन के सारे उतार चढ़ाव से परे ले जाती है। द्वंद्व से परे। कैवल्य की अवस्था में व्यक्ति सभी द्वंद्वों, सुख दुख, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु से परे हो जाता है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ कोई बाहरी घटना या परिस्थिति व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। शुद्ध चेतना का अनुभव। कैवल्य की स्थिति में व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप यानी शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। यह चेतना उसे जीवन की गहराइयों और उसकी वास्तविकता का बोध कराती है। ओशो कहते हैं कैवल्य आत्मा की परम स्वतंत्रता और शुद्धता की स्थिति है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होना पड़ता है। ध्यान और साक्षी भाव कैवल्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। यह स्थिति व्यक्ति को जीवन के सारे बंधनों और द्वंद्वों से मुक्त करती है और उसे शुद्ध चेतना का अनुभव कराती है। ओशो ने सिखाया कि कैवल्य कोई बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और जागरूकता की अवस्था है, जिसे ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ओशो ने अपने डिस्कोर्स में कैवल्य स्थिति के ऊपर गहन चर्चा की है। आप ओशो के डिस्कोर्सेस हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।